बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मुहर्रम में हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान करबला की जो शहादत के अय्याम मनाते हैं, जिन्हें हम अय्याम अज़ा कहते हैं, यानी सोग और गम के दिन, वो 2 महीने 8 दिन तक क्यों मनाए जाते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं और जहनों में इंसान जब फ़िक्र करता है और थिंकिंग करता है तो उसके जहन में सवाल आना फितरी बात होते हैं, और सवाल आना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इसका जवाब, माकूल जवाब तलाश करना चाहिए। तो इसकी वजह मैं आपके सामने इस मुख्तसर से वीडियो में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि नवाबीन अवध क्योंकि शिया थे, इसलिए उनके ज़माने में अज़ादारी की चमक और रौनक और दमक में बहुत इजाफा हुआ और उन्होंने अज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी कदम उठाए। 1239 यानी 1239 हिजरी में अवध सूबे से सल्तनत यानी एम्पायर बन गया और नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर इस सल्तनत के पहले बादशाह बने और लखनऊ इस सल्तनत की राजधानी और कैपिटल बना। नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर के बाद, उनकी वफ़ात के बाद 25 साल की उम्र में नसीरुद्दीन हैदर अवध के बादशाह बने। वो नहायती बादशाहाना ठाट बाट के रहने के आदी थे, लेकिन उन्हें भी आज़ादारी से दिली लगाव था और उन्हीं के ज़माने में अय्याम अज़ा यानी सोग और गम के दिन 10 दिन से बढ़ाकर 50 दिन यानी चेहलुम तक कर दिए गए और धीरे धीरे अवध और लखनऊ में आम दस्तूर बन गया और आज़ादारी 40 रोज़ तक होने लगी। इंटरनेशनल फेम के स्कॉलर, अदीब, राइटर और उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान पर यकसा कुदरत रखने वाले अजीम दानिश्वर, अफसोस की बात है कि बेशतर हम में से लोग इनको जानते ही नहीं। ये हमारे इल्मी ज़वाल की हालत है। जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में है वो लखनऊ का फ़ख्र थे, यानी प्रोफेसर डॉक्टर नैयर मसूद साहब मरहूम। उन्होंने अपनी शाहकार किताब सवानेह अनीस में लिखा है कि नवाब नसीरुद्दीन हैदर की तख्त नशीनी के वक्त लखनऊ की आज़ादारी 10 दिन की हुआ करती थी, जिसकी मुद्दत में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इजाफा किया और अय्याम अज़ा बढ़ाकर चेहलुम के रोज़ तक कर दिए गए। और इसी को मिर्ज़ा दबीर ने भी अपने एक मरसिये में बादशाह नवाब नसीरुद्दीन हैदर की सताइश और तारीफ़ की है कि उन्होंने अय्याम अज़ा 10 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अय्याम अज़ा चेहलुम तक बढ़ा दिए गए थे तो आज अय्याम अज़ा 2 महीने 8 दिन क्यों मनाए जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सन 1908 यानी 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में बदकिस्मती से चेहलुम के दिन लखनऊ में पहला मसलकी फसाद फूट पड़ा और एहतजाजन चेहलुम का जो जुलूस था वो उस रोज़ मुलतवी कर दिया गया और हंगामी हालात में 8 रबीउल अव्वल सन 1908 को 11वें इमाम की शहादत के रोज़ चुप ताज़िये की शक्ल में ये जुलूस बरामद हुआ। लेकिन चेहलुम में चूँकि फसाद रूनुमा हुआ था, इसलिए जो आज़ादार थे वो खामोशी से चल रहे थे, इसीलिए इसको चुप ताज़िया कहते हैं। ये चुप ताज़िया इतना पुरअसर साबित हुआ कि अय्याम अज़ा और सोग की मुद्दत पूरे हिंदुस्तान में 8 रबीउल अव्वल तक बढ़ा दी गई। उस साल के बाद हर साल 8 रबीउल अव्वल के चुप ताज़िये पर मरासिम अज़ा का इख्तिताम होता है और सोग जो पहली मुहर्रम से चलता है वो 2 महीने 8 दिन यानी 8 रबीउल अव्वल तक चलता है और फिर 9 रबीउल अव्वल से सोग जो है वो बढ़ा दिया जाता है और ख़ुशी की तक़रीबात और खुशी की सेरेमनीज़ वो फिर से जारी और सारी हो जाती हैं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।